हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी इन टेक पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को सोल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 को सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, प्रतिलोम आव्यूह निकालना है, यानी इन्वर्स मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे तो इन्वर्स ही निकालेंगे। तो यहाँ पर ये दिया गया है 2/2 का आव्यूह है, देख सकते हैं यहाँ पर 2/2 का आव्यूह दिया गया है। तो अभी हम लोग 2/2 का ही सीख रहे हैं। उसके बाद 3/3 का आव्यूह का हम लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग अभी इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका एक नाम दे देना है। नाम दे दीजिएगा कोई भी, जैसे ABC कुछ भी नाम दे दीजिएगा। इसका आव्यूह का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 और 3, 5, 4 ए नाम दे दिया गया है। इसको हम लोग इस तरह से लिख दिए, माना कि ए बराबर इतना जो भी दिया गया है उसको हम लोग लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारणिक निकाल लेंगे, तब कोफैक्टर निकालेंगे। तो सारणिक निकालने के लिए मैंने बता चुका है। चलिए यहाँ पर हम लोग सारणिक निकाल लेते हैं। तो सारणिक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 गुना 4 तीछा तीछी गुना करना होता है, और माइनस में 5 गुना 3। तो यहाँ पर हो जाएगा सारणिक का मान क्या, 4 चौके 16 माइनस 15 बराबर 1। यानी सारणी का मान जो हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये तीछा तीछी गुना करना होता है, बीच में माइनस का साइन देना होता है, और साइन देने के बाद जो घटाने के बाद आया 1 आया, तो यही आपका यहाँ पर सारणिक निकल रहा है। उसके बाद हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। अगर इसका मान 0 आ जाता तो इसका आंसर इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल होता। यानी सारणी का मान अगर 0 आ जाता है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलता है, याद रखेंगे। 0 में किसी भी अंक से गुना करेंगे तो 0 ही होता है। तो एडवांट निकालने का क्या फ़ायदा है जब सारणी का मान ही 0 हो जाए। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसका मान अभी हम लोग क्या आया है, यहाँ पर 1 आया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन्वर्स इज पॉसिबल, लिख सकते हैं, अभी नहीं भी लिख सकते हैं। आपको निकालना है मान तो इन्वर्स का मान ही लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर नहीं निकलता है, 0 आ जाता है, तो इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल लिखकर आप आंसर दे देंगे। तो यहाँ पर 1 आया है तो इन्वर्स पॉसिबल है। उसके बाद हम लोग कोफैक्टर को निकाल लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए बराबर क्या करना होता है, इसमें हम लोग अंक को पलटते हैं। तो यहाँ पर 4 4 और ये प्लस माइनस में कर देना होगा। यहाँ पर साइन का इंटरचेंजिंग होता है, तो माइनस में 5 कर देंगे और यहाँ पर माइनस में 3 कर देंगे। तो ये आपका कोफैक्टर निकल गया। उसके बाद हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर मैंने बता रखा है, कोफैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर कोफैक्टर का मान आया है 4 -3 -5 और 4 क्या आया है। तो इसी को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर 4 और ये 5 नीचे आ जाएगा, और ये -3 ऊपर और 4 नीचे, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट निकल गया। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एडजॉइंट का मान, अगर यहाँ पर सारणी का मान 1 है, एडजॉइंट का मान ये है, तो इसमें गुना करेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं लिख देता हूँ, ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/a का सारणिक और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 जो आया है, यहाँ पर एडजॉइंट 4 -5 -3 4, इसमें गुना करेंगे 1 से तो वही हो जाएगा आंसर, 4 -5 और -3 और 4, यही आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सोल्व हो चुका है। सबसे पहले मैंने क्या किया इसमें, सबसे पहले मैंने सारणिक निकाला, उसके बाद कोफैक्टर निकाला, उसके बाद एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट निकालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इन्वर्स निकाला, तो हमारा आंसर आ चुका है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं, और उसके बाद हम लोग 9 को सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व कर देते हैं।
8 में दिया गया 3 -1 -4 2। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 3 -4 -1 और 2, ये 2/2 का अवयव है। तो इसको हम लोग ए मान लेंगे, ए अवयव, और इस तरह से लिख देंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सारणिक निकालेंगे। सारणिक निकालने के लिए तिरछा तिरछा गुणा, -4 इस तरह से मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 3 दूनी का 6 और ये हो जाएगा 4, 6 - 4। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सारणिक 2 आ जाएगा। सारणिक आपका 2 आ चुका है। उसके बाद हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकाल देते हैं। यहाँ पर कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए बराबर क्या करना है, यहाँ पर अंक का इंटरचेंजिंग। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कोफैक्टर निकल गया। उसके बाद एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोफैक्टर क्या आया है। इसको हम लोग क्या किए थे, अंक को इंटरचेंजिंग किए, साइन को इंटरचेंज किए, तो इस तरह से हो गया। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 4 1 3, और यहाँ पर एडजॉइंट बराबर हो जाएगा चेंज करेंगे तो 2 1 नीचे चला जाएगा, 4 3 इधर आ जाएगा। तो एडजॉइंट निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए इन्वर्स निकालेंगे। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए फार्मूला लिख देते हैं 1/a का सारणिक और एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम लोग सारणिक क्या निकाले थे, 2 निकाले थे। तो 2 लिख देंगे, और ये हमारा हो जाएगा 2 4 1 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 से हमको क्या करना है, इसमें गुना करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और इसमें गुना होगा तो देख सकते हैं 1/2 गुना 4 तो हो जाएगा 2, 4 कट जाएगा 2 मरतबे, और नीचे में हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/2। तो यही आपका इन्वर्स निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सोल्व हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। यह भी आपका 2/2 का अवयव है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मान लेंगे ए अवयव, इसका नाम दे देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 4 1 2, इस तरह से मैंने लिख दिया है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सारणिक को निकाल लेंगे। सारणिक निकालने से हमें पता चल जाता है कि इन्वर्स होगा कि नहीं होगा, इसका निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सारणिक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 -1 × 4। सारणिक निकालने के लिए हम लोग तिरछा तिरछा गुना करते हैं, डायगोनली यहाँ पर गुना होता है। तो यहाँ पर 2 × 2 -1 × 4। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी का 4 -4। तो 4 - 4 का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 आ गया तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर सारणिक का मान 0 आ जाता है, सारणिक का मान अगर 0 आता है तो इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। इसको लिख सकते हैं इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह से भी लिख सकते हैं क्यों नहीं है अस्तित्व, ये आपको समझने की आवश्यकता है।
क्यों इसका अस्तित्व नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर सारणी का मान जब 0 आ जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्वर्स निकालने के लिए जो फार्मूला दिया गया है ए इन्वर्स बराबर 1/, सारणिक में गुना करना होता है एडजॉइंट से। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो आया है सारणिक का मान 0, तो यहाँ पर 1/0, तो 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड, यानी इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। अगर 0 आ भी जाता है तो 0 में इससे गुना करेंगे भी तो कोई अस्तित्व नहीं है, 0 खत्म कहानी। यानी कि यहाँ पर आपका इन्वर्स हो ही नहीं सकता है, 1/0 हमेशा आ जाएगा और 0 आ जाएगा तो उसका मान हो ही नहीं सकता है। 1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं? 1/0 को क्या बोलते हैं हम लोग? अनडिफाइंड बोलते हैं। याद रखें हम लोग टेन थीटा कोस थीटा में हम लोग पढ़े थे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड बोलते हैं। तो यहाँ पर अपरिभाषित हम लोग इसको कह सकते हैं, शुद्ध हिंदी में अपरिभाषित। अपरिभाषित। अगर इससे भी आपको नहीं पता चल रहा है तो आप कैलकुलेटर में सर्च करके देखेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1/0 यानी 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपने खुद लिख देगा डिवाइड कैन नॉट बी पॉसिबल, या इस तरह से आपको शो कर देता है। यानी इन्वर्स जब पॉसिबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिवाइड इसका पॉसिबल होता ही नहीं है, तो इन्वर्स कहाँ से पॉसिबल होगा? इन्वर्स भी आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।